अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि अमेरिका में दूसरी बार मुंतखब हो गए हैं ट्रंप। और ट्रंप जो हैं वो उनकी क्या-क्या विक्ट्री स्पीच आई है, वो किस तरह से जीते हैं, उनकी शख्सियत किन-किन तनाज़ात का शिकार रही और ख़ास तौर पे इमरान खान और ट्रंप की स्ट्रगल और उनकी लाइफ के बीच में क्या-क्या मुमासलत है, इसके बारे में आज की वीडियो में बात करूँगी। इसके अलावा कुछ मुसलमान हैं जो वहाँ पर जीत गए हैं और जो इसराइल के प्रो थे, हामी थे, वो लोग हार गए हैं, उसके बारे में भी आपको बताऊँगी। आज के व्लॉग में बहुत ही दिलचस्प किस्म की इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन एक बात जो बड़ी मज़ेदार है वो ये है कि इस वक्त इंटरनेट जो है पूरा वो मीम्स के साथ भरा हुआ है, क्योंकि हर तरफ जुगतें लग रही हैं। जुगतें इस बात की लग रही हैं कि पीटीआई वाले जो अहले यूथ हैं, खास तौर पे उनको बहुत मुबारक हो कि ट्रंप जो हैं वो दूसरी बार सदर मुंतखब हो गए हैं। क्योंकि पीटीआई वाले ये कह रहे थे कि अगर ट्रंप जीत गए तो ट्रंप की जीत का मतलब ये है कि वो जीतने के बाद इमरान खान को रिहा करवाएंगे। जबकि आपको लगता है कि पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट ट्रंप के पीछे और ट्रक की बत्ती के पीछे लग के इमरान खान को छोड़ देंगे। हाउ इज इट पॉसिबल? एक तरफ तो आपको लगता है कि ये सिर्फ एक दीवाने का ख्वाब है, लेकिन दूसरी तरफ आपने कल देखा था कि ख्वाजा आसिफ जो हैं उन्होंने ये बयान दिया था कि बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जो कि अब पाकिस्तान के ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि आप इमरान खान को छोड़ दें, हम इमरान खान को सियासी पनाह देने के लिए तैयार हैं। और ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा था कि जितने भी पीटीआई के लोग हैं वो खुद चाहते हैं कि इमरान खान जो है वो यहाँ से चले जाएं और बाहर के किसी मुल्क में जाकर सियासी पनाह हासिल कर लें। तो इस तनाजुर में ये जो इन्फॉर्मेशन है जो अभी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ज़रा सुनिएगा। अब तक की सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ट्रंप ने अपनी विक्ट्री स्पीच में कहा कि ये मुल्क की तारीख की अजीम तरीन सियासी तहरीक थी। नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की विक्ट्री स्पीच में जो सबसे अहम पॉइंट था उसमें उन्होंने ये कहा, दूसरी बार अमेरिकी सदर मुंतखब होने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने इंतखाबी नताइज सामने आने के बाद विक्ट्री स्पीच करते हुए अपने वोटर्स और हामियों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि ये इंतखाबी मुहिम और इसके नतीजे में उन्हें मिलने वाली कामयाबी मुल्क की तारीख की अजीम तरीन सियासी तहरीक थी। रियासत फ्लोरिडा में अपने इंतखाबी हेडक्वार्टर में खिताब करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यह मुल्क की तारीख की अजीम तरीन सियासी तहरीक थी। अब बंदा पूछे कि कौन सी अजीम तरीन सियासी तहरीक थी, आखिर ट्रंप ने कौन सा पॉजिटिव काम किया था। लेकिन एक तरफ आप ये भी बात तस्लीम करें कि जो इंसान भी ट्रक की बत्ती के पीछे कौम को लगाता है, पॉपुलर बयानियां बनाता है, झूठ घड़ता है और वो करप्ट भी होता है, तो मुझे नहीं समझ में आता कि अवाम जो है उनकी अकल घास चरने चली जाती है। वो क्या करते हैं कि वो इस तरह के इंसान को जो है वो सपोर्ट करते हैं। बहरहाल ये आपको बता दूं कि अमेरिका की खुद अपनी शामत आई हुई है जो उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को अपना सदर बनाया है। अच्छा, रियासत फ्लोरिडा में इंतखाबी हेडक्वार्टर में खिताब करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, जिस तरह कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि एक अजीम तरीन सियासी तहरीक थी, अमेरिका को बेहतर करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा, हम इसे बेहतर करेंगे, अमेरिका के ज़ख्मों पर मरहम रखेंगे। दूसरी बार मुंतखब होने वाले सदर ने कहा कि अवाम ने मेरा भरपूर साथ दिया, हम अमेरिका के ज़ख्मों पर मरहम रखेंगे, अमेरिका को मजबूत बनाने तक चैन से नहीं बैठेंगे, हम अमेरिका को दोबारा अजीम बनाएंगे। ट्रंप के बारे में आप लोग जानते हैं कि वो जो वहाँ पर दूसरी कम्युनिटीज़ के लोग हैं उन्हें कभी सपोर्ट नहीं करते। वो हमेशा अमेरिका के अंदर जो है बुनियाद परस्ती को, फंडामेंटलिज्म को जो है वो सपोर्ट करते हैं। उनका कहना था कि ये मुल्क की तारीख की अजीम तरीन सियासी तहरीक थी और हमने आज तारीख रकम किया। तारीख रकम किया, इसमें तो कोई शक नहीं है। अमेरिका को बेहतर करने की ज़रूरत है, हम बेहतर करेंगे, अमेरिका को मजबूत बनाने तक चैन से नहीं बैठेंगे। उन्होंने कहा कि मेरे हामियों ने बेहतरीन इंतखाबी मुहिम चलाई, हमने सेनेट के लिए शानदार मुहिम चलाई, हमने सेनेट का कंट्रोल वापस किया। क्या आप लोग जानते हैं कि अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर सदर मुंतखब होना वो भी ट्रंप के लिए कोई छोटी बात नहीं थी। पैसा, हर चीज़ जो है वो वेस्ट में इस्तेमाल होता है, पैसा, और इस कदर पैसा बहाया ट्रंप ने कि आपकी सोच है। उन्होंने कहा कि मेरी फ़तह जो है वो जमहूरियत के लिए फ़तह है, जिन लोगों ने मेरा साथ दिया उनका भरपूर शुक्रिया अदा करता हूँ। और उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ़ कौमों से ताल्लुक़ रखने वाले अमरीकियों ने हमारा साथ दिया, एक बार फिर एतमाद करने पर अमरीकी अवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये बात उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ बैलेंस करने के लिए की है, वरना वो दूसरी जो कौमियतें वहाँ पर रहती हैं उनके सख्त खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि चैलेंजेस से निपटने के लिए इकदाम करेंगे, अमेरिका के तमाम मामलात अब ठीक होने वाले हैं, उस वक्त तक खामोश नहीं बैठूंगा जब तक कि आप लोगों के ख्वाब पूरे नहीं हो जाते। उन्होंने कहा सरहदों को सील करना पड़ेगा। देख लें, आ गई ना दोबारा से वो शिदत पसंदी वाली बात।
उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि लोग कानूनी तरीके से अमेरिका आएँ, यानी कि जो लोग भी गैर कानूनी तरीके से आते हैं वो तो चलो ठीक है जी, उनको आने नहीं देंगे, सरहदों को सील कर देंगे। उन्होंने कहा कि हम मजबूत और ताकतवर फ़ौज चाहते हैं, आइडियल सूरत हाल है कि हमें इसे इस्तेमाल करने की ज़रूरत ना पड़े। आप जानते हैं कि अपने साबिक़ा 4 साल में हमारी कोई जंग नहीं थी, उन्होंने कहा। सिवाय इसके कि हमने दाइश को शिकस्त दी थी और हमने रिकॉर्ड मुद्दत में शिकस्त दी थी, लेकिन हमारी कोई जंग नहीं थी। अब मज़ेदार बात ये है कि जिसको शिकस्त करने की बात कर रहे हैं, उसी के ये लोग स्पॉन्सर हैं। उन्होंने कहा कि मुखालिफिन ने कहा कि आप जंग शुरू करोगे, मैंने कहा मैं कोई जंग शुरू नहीं करूंगा बल्कि जंग को रोकूंगा। अच्छा, ये ट्रंप से उम्मीद नहीं है कि वो इस तरह की बात करें, लेकिन अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के सदारती इंतखाबात में मैदान मार लिया। रिपब्लिकन उम्मीदवार मतलूबा 270 इलेक्टोरल वोट हासिल करके दूसरी बार सदर मुंतखब हुए। अमरीकी नशरियाती इदारे फॉक्स न्यूज़ के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने 277 इलेक्टोरल वोट हासिल किए, जबकि कामिला हारिस जो हैं उन्होंने 266 वोट जो हैं वो हासिल किए। और सदारती इंतखाब में जीत के लिए 538 यानी कि 538 में से कम 270 इलेक्टोरल वोट जो हैं वो दरकार थे, जिनके 7 ने पासा पलट दिया। और उसके बाद जॉर्जिया, मिशिगन, न्योडा और शुमाली कैरोलिना, पेंसिल्वेनिया और विस्कॉन्सिन, ये जो इनकी रियासतें हैं उसमें जीत के लिए इसको इंतहाई अहम समझा जा रहा है। 7 पासा पलटने वाली रियासतें जो हैं उनमें से 4 डोनाल्ड ट्रंप ने उसमें कामयाबी हासिल कर ली है अब तक, जिनमें से शुमाली कैरोलिना है, पेंसिल्वेनिया है, जॉर्जिया है और विस्कॉन्सिन है। ये इसके अंदर जनाब शामिल हैं। अब बात कर लेते हैं कि इमरान खान और जो ट्रंप हैं इनकी ज़िंदगी में क्या क्या मुमासलत है, लेकिन उससे पहले मैं आपको ट्रंप की बायोग्राफी के बारे में कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ जो शायद आपने इससे पहले नहीं सुनी होंगी। डोनाल्ड ट्रंप 14 जून 1946 को न्यूयॉर्क में पैदा हुए। वो एक अमरीकी कारोबारी शख्सियत हैं और टेलीविज़न के मेज़बान और सियासतदान भी रहे हैं। उन्होंने 2016 में रिपब्लिकन पार्टी की जानिब से अमेरिका के 45वें सदर के तौर पे इंतखाब जीता और 2017 से लेकर 2021 तक वो अपने ओहदे पर फाइज रहे। ट्रंप का ताल्लुक रियल स्टेट के कारोबार से रहा, जिसकी वजह से उन्होंने बेतहाशा पैसा कमाया। उन्होंने 1980 की दिहाई में न्यूयॉर्क में बहुत से होटल्स बनाए, कैसीनोज बनाए और गोल्फ के कोर्सेज के प्रोजेक्ट्स पे उन्होंने काम किया, जिसकी वजह से उन्होंने बेतहाशा पैसा कमाया। बाद में उन्होंने अपनी ब्रांडिंग के तहत जो है कपड़े, कोलोन और दीगर अशिया भी मार्केट के अंदर जो है मुतारिफ करवाई और देखते ही देखते वो अमेरिका के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन बन गए। ट्रंप के सियासी करियर में बहुत से तनाज़ात भी शामिल रहे, जिनमें उनका इमिग्रेशन और तिजारत पर सख्त मौक़िफ़ रहा। इसके अलावा रशिया के इंतखाबात में मुबैना मुदाखलत के इल्ज़ामात भी उनके ऊपर जो हैं वो लगते रहे। 2021 के कैपिटल हमले के हवाले से दूसरी बार मुआवजे की कार्रवाई में भी वो शामिल थे। उन्हें 2 मरतबा मुआवजे का सामना करना पड़ा, जो अमरीकी तारीख में एक मुनफरिद, लेकिन दोनों बार वो सेनेट में बरी हो गए। ये भी मैं आपको बताती चलूँ। अब बात कर लेते हैं इमरान खान और ट्रंप की ज़िंदगी की मुमासलतों के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि इन दोनों की ज़िंदगी में बहुत सारी मुमासलत रही है और दोनों ही अपनी ज़िंदगी में बहुत ही कंट्रोवर्शियल रहे हैं। इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान कई ऐसी मुमासलतें हैं जो उनकी मुतनाज़ शख्सियत और तर्ज सियासत को ज़ाहिर करती हैं। नंबर 1, करप्शन और माली तनाज़ात। दोनों रहनुमाओं पर करप्शन और माली बेज़ाब्तगियों के इल्ज़ामात लगते रहे हैं। इमरान खान पर 2018 के बाद पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ हुकूमत के दौरान करप्शन के मुख्तलिफ इल्ज़ामात सामने आए, जबकि ट्रंप को अपने कारोबार और मालियाती रिकॉर्ड के हवाले से मुतअद्दिद शख्सियात का सामना करना पड़ा, तहकीकात का सामना करना पड़ा, और जिनमें कारोबारी धोखाधड़ी और टैक्स के गलत बयानी के इल्ज़ामात भी ट्रंप के ऊपर लगते रहे। तो ये पहली मुमासलत है जो उन दोनों के दरमियान में रही। दूसरी, मल्टीपल शादियाँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इमरान खान बहुत सारे ताल्लुकात में रहे और वो एक प्ले बॉय के तौर पे भी पहचाने जाते थे। इसके अलावा इमरान खान की अपने बहुत सारी ख़वातीन के साथ बेहुदा किस्म की ऑडियोज़ और वीडियोज़ भी लीक होती रही हैं। तो ये मुमासलत उनकी जो है वो ट्रंप के साथ भी है। इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप दोनों ने 3-3 शादियां की। ये भी दोनों के अंदर जो है वो मुमासलत है। इमरान खान की पहली शादी जो है वो जमाइमा गोल्डस्मिथ से हुई थी, दूसरी शादी रेहाम खान से हुई थी, तीसरी शादी बुशरा बीबी से हुई। जबकि ट्रंप ने भी 3 शादियां की, जिसमें उनकी पहली शादी एवाना के साथ हुई, दूसरी शादी मार्ला के साथ हुई और तीसरी शादी उनकी मेलेनिया ट्रंप के साथ हुई। तीसरा जो स्कैंडल है जो दोनों के दरमियान जो है वो मुमासलत रखता है वो ये है
کہ ان کی عوامی زندگی بہت ہی تنازعات کا شکار رہی۔ دونوں رہنماؤں کے کریئرز میں مختلف سکینڈلز آتے رہے۔ عمران خان پر ذاتی زندگی اور تعلقات کے حوالے سے مختلف تنازعات کے الزامات لگتے رہے، جبکہ ٹرمپ کے بھی کئی سکینڈلز اب تک سامنے آ چکے ہیں۔ مثال کے طور پہ خواتین کے جو سکینڈلز ہیں اور اس کے مختلف کیسز دونوں نے ہی بھگتے ہیں، اور تعلقات کے الزامات بھی دونوں کے اوپر لگتے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹرمپ پر 2021 میں کیپٹل جو حملہ ہے اس کو اکسانے کا بھی الزام لگتا رہا ہے۔ نمبر 4 جو ان کے اندر مماثلت ہے وہ یہ ہے کہ متنازع پالیسیز اور عوامی رد عمل۔ دونوں رہنماؤں نے اپنی سیاسی زندگی میں متنازع پالیسیز اپنائی ہیں اور ہمیشہ پاپولرزم کی طرف یہ لوگ گئے ہیں۔ عمران خان نے تو پاکستان کو سری لنکا بنانے کی سپیچ تیار کر لی تھی، لیکن دوسری طرف امریکہ کے اندر بھی ڈیزاسٹرس پالیسیز کی وجہ سے ٹرمپ جو ہیں وہ بہت مشہور رہے۔ اپنے حامیوں اور ناقدین کو 2 گروپس میں انہوں نے تقسیم کیا۔ عمران خان نے پاکستان میں کرپشن کے خلاف ایک سخت موقف اپنایا، اور وہ یہ ہمیشہ کہتے دکھائی دیے کہ باقی تمام لٹیرے ہیں، چور ہیں، کرپٹ ہیں، صرف ہم ایماندار ہیں۔ لیکن حقیقت یہ کہ عمران خان کے پونے 4 سال کے دور اقتدار میں جتنی کرپشن عمران خان کی گورنمنٹ میں ہوئی ہے کسی نے بھی نہیں کیا، اور بالکل اسی طرح کا بیانیہ ٹرمپ بھی بناتے رہے ہیں۔ ٹرمپ نے امریکہ میں فرسٹ پالیسی اپنائی جس سے دونوں ملکوں میں خاصی سیاسی ہلچل رہی۔ یہ مشترکات ان دونوں شخصیات کو اور ان کے قیادت کے انداز میں مماثلتوں کو ظاہر کرتا ہے، اور جہاں دونوں نے اپنے اپنے ملکوں میں ایک خاص عوامی تاثر بھی قائم کیا ہے اور اپنی اپنی متنازع پالیسیز سے شہرت بھی حاصل کی ہے۔ مزیدار بات یہ ہے کہ ان دونوں نے ہر وہ کام کیا ہے جو ملک کے خلاف تھا، عوام کے خلاف تھا اور ان کے نقصان میں تھا، لیکن اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ انہی لوگوں نے، انہی 2 جو لیڈران ہیں جنہوں نے اس طرح کا اپنا رویہ اپنایا، جنہوں نے ایک جسے کہتے ہیں کہ ڈیزاسٹرس پالیسیز بنائی، لیکن اس کے باوجود لوگوں نے ان کو پسند بھی کیا اور لوگوں نے ان کو ووٹس بھی دیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان بھی جیل کاٹ کے آئے، اور ابھی تو وہ جیل کے اندر ہی ہیں، لیکن ٹرمپ جو ہیں وہ بھی اس طرح کی چیزوں کا ان کو سامنا کرنا پڑا۔ تو یہ تمام چیزیں تھیں جو ان دونوں کی شخصیات کے اندر جو ہے مماثلت رکھتی ہیں۔ اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو اداکارہ ریما ہیں پاکستان سے، انہوں نے بھی امریکہ کے اندر اپنا ووٹ کاسٹ کیا، اور انسٹاگرام پوسٹ انہوں نے شیئر کی جس میں ان کے جو شوہر ہیں ڈاکٹر طارق، ان کے ہمراہ الیکشن بوتھ کے باہر جو انہوں نے کھنچوائی ہوئی تصویر تھی اس کو بھی انہوں نے شیئر کیا۔ اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ امریکی انتخابات میں الہان عمر نے جو ہے وہ اسرائیل کے حامی ریپبلکن امیدوار کو شکست دے دی ہے، یعنی امریکہ کے عوام جو ہے وہ ایسے کسی شخص کو پسند نہیں کر رہے ہیں جو اسرائیل کا حامی ہے، جو کہ ایک بہت ہی خوشائن بات ہے۔ اور ایک اور خبر یہ بھی ہے کہ امریکہ میں کانسٹیبل کی نشست کے اوپر جو ہے وہ پاکستانی نژاد علی شیخانی کامیاب ہو گئے ہیں۔ ایک پاکستانی کے لیے یہ بھی ایک پراؤڈ مومنٹ ہے۔ تو جناب یہ تھا آج کا ویڈیو۔ باری ہے جی آپ لوگوں کی، آئی کامنٹ سیکشن میں اور مجھے بتائیے کہ میں نے آپ کے ساتھ ٹرمپ کی جو مکمل بایوگرافی شیئر کی ہے، اور خاص طور پہ دونوں شخصیات کے درمیان جو مماثلت اور ان کی وکٹری سپیچ کے بارے میں آپ کو بتایا ہے، کیا کسی اور نے آپ کو ایک ہی ولاگ میں اتنی ساری انفارمیشن دی ہے، یا کیا یہ تمام انفارمیشن آپ پہلے سے جانتے تھے؟ اگر جانتے تھے تو بھی بتائیے، اور نہیں جانتے تھے تو بھی بتائیے، اور اگر آپ اپنی کسی پسندیدہ شخصیت کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو وہ بھی کامنٹ سیکشن میں لکھیے، اس پہ بھی ویڈیو بناؤں گی۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا، اور اپنے ریمارکس لکھنا ہرگز مت بھولیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔